हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। बच्चों, आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास के अंदर 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी फर्स्ट 4 चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, बहुत ही शानदार दमदार होने वाली है। बच्चा, आज के सेशन को आप वंचित मत कर देना, आज के सेशन को जुड़ने से वंचित मत कर देना, भूल मत जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बोर्ड क्लास के सारे स्टूडेंट आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करेंगे और जानेंगे एनसीईआरटी के अंदर किस प्रकार से एमसीक्यूज बनते हैं और उसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। इसकी कहानी सुनते हैं। निम्नलिखित में से प्रागकण भ्रूणपोष युक्त बीज का उदाहरण है। यहाँ पर बेटा प्रागकण नहीं है, ये टाइपिंग में मिस प्रिंट हुआ है। निम्नलिखित में से भ्रूणपोष युक्त बीज का उदाहरण है। आपके सामने बेटा एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं, मक्का, गेहूं, बाजरा, उपरोक्त सभी। यहाँ पर आप किस ऑप्शन का चयन करने वाले? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार दमदार क्वेश्चन है। आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में हम 100+ क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि लंबी क्लास बन जाएगी। तो ध्यान में रखना है और प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। फर्स्ट 4 चैप्टर का रिविजन करने वाले हैं जो बहुत अधिक लाभदायक होने वाला है। तो बेटा देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो इसमें मक्का भी होगा, गेहूं भी होगा, बाजरा भी होगा। यहाँ पर हम डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या निकल के आएगा अपने पास में? डी ऑप्शन। अब मैं कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ, सेकंड क्वेश्चन का डिस्कस करते। निम्नलिखित में से द्विबीजपत्री भ्रूण में अनुपस्थित होता है। देखो, ये कई बार बच्चों को कंफ्यूज कर जाता है, उपस्थित अनुपस्थित है नहीं, सत्य असत्य, इनमें हम थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाते हैं। निम्नलिखित भ्रूण, देखो क्या दे रहा है, द्विबीजपत्री भ्रूण में नहीं है, अनुपस्थित का मतलब नहीं है, इसको पढ़ना। ऑप्शन ए में कह रहा है भ्रूणीय अक्ष, दो बीज पत्तर, मूल गोप, और डी में द में कह रहा है कि प्रसलक स्कूटेलम। ये बेटा 4 ऑप्शन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ आप किस ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। देखो, डाइकोट प्लांट की यदि बात करें, द्विबीजपत्री प्लांट्स की बात करें, एम्ब्रियो की बात करें बेटा, उसके अंदर भ्रूणीय अक्ष भी होगा, द्विबीजपत्र, दो बीज पत्र भी होते हैं, मूलगोप भी होता है। लेकिन बेटा यहाँ पर जो द दिया हुआ है ना, यानी प्रसलक स्कूटेलम, और याद रखना इस स्कूटेलम को वरुथिका के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वरुथिका के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हमें कौन सा ऑप्शन लॉक करना पड़ेगा? डी ऑप्शन लॉक करना पड़ेगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल के आएगा अपने पास में प्रसलक स्कूटेलम और वरुथिका। बेटा याद रखना, एक बीजपत्री भ्रूण में पाया जाता है ये। किसमें पाया जाता है? एक बीजपत्री भ्रूण में। लेकिन अगले ने क्या पूछा? द्विबीजपत्री भ्रूण में अनुपस्थित है। तो यहाँ पर हम लॉक करेंगे डी ऑप्शन को। अब मैं कड़ी को आगे बढ़ाता हूं। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। निम्न में से आभासी फल नहीं है। आपको वो बताना जो आभासी फल नहीं है। बेटा क्या दे रखा है? अखरोट, स्ट्रॉबेरी जिसको रसबरी कहते हैं, सेब और आम। ये 4 ऑप्शन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। आपको बताना कि जो आभासी फल नहीं है। बेटा आभासी फल कौन से होते हैं? जो अंडाशय से नहीं बनते, पुष्प के किसी अन्य भाग जैसे पुष्पासन से बनते हैं, वो आभासी फल होते हैं। और जो मतलब अंडाशय से बनते हैं वो वास्तविक व सत्य फल होते हैं। तो इन 4 में से ऐसा कौन सा है जो अंडाशय से बनता है? तो डेफिनेटली मुझे उम्मीद है सारे बच्चे किस ऑप्शन के पास में चले जाएंगे? डी या द ऑप्शन के पास में चले जाएंगे। यानी आम जो होता है वो सत्य फल या वास्तविक फल होता है। अखरोट, स्ट्रॉबेरी, रसबरी, सेब, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं? आभासी फल में। तो 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर हम लोग किसको करेंगे? डी ऑप्शन या द ऑप्शन को लॉक कर देंगे। बहुत ही शानदार दमदार क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आप रीड आउट कर पा रहे हैं। मृत सागर के पास किंग हेराल्ड के महल की खुदाई से प्राप्त खजूर के बीज कितने वर्ष पुराने थे? एक फोयोनिक्स डेक्टिलीफेरा नाम का एक खजूर प्राप्त हुआ था मृत सागर के पास किंग हेराल्ड के महल की खुदाई से। बेटा वो कितनी साल पुराना था? 10,000 वर्ष पुराना, 2,000 वर्ष पुराना, 100 वर्ष पुराना और 500 वर्ष पुराना। एनसीईआरटी में सीधा का सीधा ये लाइन दिया हुआ है और वहां से मैंने क्वेश्चन बनाया और आपके सामने रख दिया। लॉक कर दो बेटा, बहुत शानदार दमदार, जान लगा दो पूरी की पूरी क्वेश्चन को हल करने में। एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करते हुए हम बढ़ेंगे आगे और पढ़ेंगे दमदार तरीके से। तो देखो यहाँ पर आपको किसको लॉक करना है? बे ऑप्शन को लॉक करना है। वो 2000 वर्ष पुराने थे बेटा। कितने वर्ष पुराने थे? 2000 वर्ष पुराने थे। अब कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। निम्नलिखित में से किसने बहुभ्रूणता का उल्लेख किया? मैं कहता हूं कि घोल करके पी जाना। आपके सामने देखो सारे के सारे क्वेश्चन रखे हुए हैं अच्छे से। पंचानन माहेश्वरी, ल्यूवेन होक, नावास्टीन, हेंस्टीन नामक वैज्ञानिक। आप यहाँ किसको लॉक करने वाले हैं? यानी बहुभ्रूणता का उल्लेख करने वाला वैज्ञानिक कौन था? लॉक कर दो। शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो यहाँ पर आपको जाना होगा किसके पास में? ल्यूवेन होक के पास में जाना होगा। किसके पास में जाना होगा? ल्यूवेन होक के पास में जाना होगा। ठीक है, ल्यूवेन होक नामक वैज्ञानिक ने बहुभ्रूणता के बारे में बताया था। अब बेटा 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है और क्या कहना चाहता है क्वेश्चन हमें कि बीज का बाह्य आवरण क्या है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है। बीज का बाह्य आवरण क्या कहलाता है? टेस्टा कहलाता, टेगमेन कहलाता, बीजपत्र कहलाता, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। करो लॉक। 6 नंबर क्वेश्चन में किस ऑप्शन को लॉक करने वाले बेटा? बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है और पढ़ना है बेटा। यहाँ पर आपको लॉक करना पड़ेगा टेस्टा को, यानी ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा या ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल है ना। बीज का बाह्य आवरण तो क्या कहलाता है? टेस्टा, और आंतरिक आवरण क्या कहलाता है? टेगमेन कहलाता है। ठीक है। अब 7 नंबर क्वेश्चन, कच्चे नारियल का सफेद गुद्दा, जिसको गिरी एनसीईआरटी में कोष्टक में लिखा हुआ है, किस प्रकार के भ्रूणपोष का उदाहरण है? मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष का, कोशिकीय भ्रूणपोष का, हेलोबियल प्रकार के भ्रूणपोष का, या फिर ड ऑप्शन में कह रहा है कि ये सभी। 7 नंबर क्वेश्चन में आप किसको लॉक करने वाले? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत शानदार दमदार क्वेश्चन आपके सामने। कच्चे नारियल का सफेद गुद्दा या गिरी किस प्रकार के भ्रूणपोष का एग्जाम्पल है? आप ए को लॉक करने वाले हैं, बी को लॉक, ब को लॉक करने वाले हैं, स को लॉक करने वाले हैं, या द को लॉक करने वाले हैं? कर दो 7 नंबर क्वेश्चन में धमाका। तो बिल्कुल आप किसको लॉक करने वाले हैं, यानी बे ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा। कोशिकीय भ्रूणपोष का एग्जाम्पल माना जाता है कच्चे नारियल का सफेद गुद्दा। और बेटा कच्चे नारियल का दूधिया पानी या सफेद पानी की बात कर लिया जाए, पानी की बात कर लिया जाए, तो आपको वहां पर थोड़ा समझना है, वो हो जाएगा मुक्त केंद्रीय के भ्रूणपोष। अब देखो क्या लिखा हुआ है, भुट्टा कॉर्न केव है ये, में परागण होता है जल के द्वारा, कीट के द्वारा, वायु के द्वारा, पक्षी के द्वारा। 8 नंबर क्वेश्चन को लॉक करना है, बहुत अच्छी तरीके से रीड आउट करना है और उसके बाद में इसका करेक्ट आंसर ढूंढना है। भुट्टा कॉर्न केव में किसके द्वारा परागण होता है? तो वेरी सिंपल सा है, घास में भी पूछ ले तो भी वायु द्वारा होगा, मक्का में पूछ ले तो मक्का, भुट्टा, कॉर्न केव, तीनों एक ही शब्द है बेटा, तो वायु के द्वारा हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, परागकणों का जीवाश्म के रूप में संरक्षित होना किसके कारण से होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। परागकण पोलन ग्रेन जो होते हैं वो जीवाश्म के रूप में संरक्षित होते हैं, किसके कारण से? अंतःचोल के कारण से, स्पोरोपोलिन के कारण से, सुबेरिन के कारण से, लिग्निन के कारण से। ये ऑप्शन आपके सामने रखे गए। दो करेक्ट आंसर यहाँ आप किस ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं? बहुत ही दमदार क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है, यहाँ पर आपको लॉक करना है, कौन से ऑप्शन को आप लॉक करने वाले हैं? शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बेटा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, तुरंत आपको बी ऑप्शन को लॉक करना पड़ेगा या बे ऑप्शन को लॉक करना पड़ेगा, यानी स्पोरोपोलिन के कारण से परागकणों का जीवाश्म के रूप में संरक्षित होना पाया जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की जो आपके सामने है, फ्लोरिकल्चर से क्या तात्पर्य है? तो फ्लोरिकल्चर से क्या तात्पर्य है, इसका ऑप्शन यहाँ पर जो मिस प्रिंट हुआ उसकी बात करते हैं। आटे का गूंथना, बीजों का अध्ययन। देखो यहाँ पर सुबेरिन के कारण लिखा हुआ है, वहां पर हम करेंगे फूलों की खेती, फूलों की खेती। तो फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है फूलों की खेती। मैं सीधा ही बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फूलों की खेती। अब देखो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, काली मिर्च तथा चुकंदर में बीजांडकाय का कुछ बचा हुआ भाग एक पतली झिल्ली के रूप में रहता है, जिसे कहते हैं भ्रूणकोश कहते हैं, परिभ्रूणपोष कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं, या फिर निलंबक कहते हैं। ये ऑप्शन आपके सामने पड़े। दो करेक्ट आंसर, यहाँ आप किस ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं? शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, पूरा दम लगाना है क्वेश्चन को हल करने में। काली मिर्च और चुकंदर में बीजांडकाय का कुछ बचा हुआ भाग एक पतली झिल्ली के रूप में रहता है, जिसे किसके नाम से जानते हैं? तो बेटा यहाँ पर आपको लॉक करना होगा प्री भ्रूणपोष को। किसको लॉक करना होगा? प्री भ्रूणपोष को लॉक करना होगा। बे ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। रट्टा लगा लेना अच्छी तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से 4 चैप्टर का हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं और रिविजन कर रहे हैं। अब क्या कहना चाहता है 12 नंबर क्वेश्चन, निम्फिया एक जलीय पादप है। बिल्कुल है, निम्फिया एक जलीय पादप है, इसमें किसके द्वारा परागण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। निम्फिया एक जलीय पादप है, इसमें किसके द्वारा परागण होता है? जल के द्वारा, पक्षी के द्वारा, वायु के द्वारा, या फिर कीट के द्वारा? यहाँ आप किस ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं? शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे करेक्ट आंसर देना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन देख पा रहे हैं बेटा। यहाँ पर आपको किसके पास में जाना होगा? द ऑप्शन के पास में जाना होगा, यानी कीट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा। बिल्कुल। अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, खिलाड़ियों एवं धावक अश्वों यानी घोड़ों की कार्य दक्षता में वृद्धि करता है। अंडक गोलियां करती हैं, बीजांड की गोलियां, वर्तिकाग्र की गोलियां, या पराग गोलियां? यहाँ आप 13 नंबर क्वेश्चन में किसको लॉक करने वाले हैं? खिलाड़ियों, धावकों, अश्व, घोड़ों, ऐसी बात कर लेते हैं। इनकी कार्य दक्षता में वृद्धि कौन करता है? तो बेटा मार्केट में मिलती है पोलेन टेबलेट, यानी प्राग गोलियां मिलती है, जो क्या काम करती है? इसकी कार्य दक्षता को बढ़ाने का काम करती है। तो यहाँ पर भी हम किस ऑप्शन के साथ में जाएंगे? द ऑप्शन के साथ में जाएंगे। अब मैं कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ और आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है।
यदि एक पौधे की लघु बीजाणु मात्र कोशिका में 12 गुणसूत्र हैं, ढंग से समझना बेटा, एक पौधे की लघु बीजाणु मात्र कोशिका में 12 गुणसूत्र हैं, तो भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा दमदार क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है। दो करेक्ट आंसर यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में किसके साथ में जाने वाले हैं? एक पौधे की लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्रोमोसोम, देखो बेटा 2n बराबर आपको दे रखा है 12, तो n बराबर हम निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा अपने पास में 6, और हमें पता है कि भ्रूणपोष जो होता है वो त्रिगुणित होता है, तो मल्टीपल कर देंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा 18, तो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन के अंदर से ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आवर्तबीजी पादपों के मादा युग्मकोद्भिद में सामान्यतः कितने विभाजन होते हैं? एक होता है, 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? बिल्कुल करेक्ट आंसर देना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ आप किस ऑप्शन के साथ में जाने वाले? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं। देखो, आवर्तबीजी पादपों की यदि बात करें और मादा युग्मकोद्भिद की बात करें, यानी फीमेल गेमेटोफाइट की बात करें, तो बेटा उसके अंदर कितने विभाजन होते हैं? 3 विभाजन होते हैं। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करने के बाद में करेक्ट आंसर देना है। 100 परागकणों के निर्माण हेतु कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक है? 100 है, 50 है, 25 है, 20 है। 16 नंबर में आप किसको लॉक करने वाले हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने बेटा। 16 नंबर क्वेश्चन के अंदर 100 पोलन ग्रेन बनाने हैं आपको, तो उसके अंदर कितने मियोसिस डिवीजन की आवश्यकता होती है? तो बेटा किसके पास में जाना है आपको? स ऑप्शन के पास में जाना है, यानी कितने की आवश्यकता होती है? 25 की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं 17 नंबर की। वह बीज जिसमें भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है वह कहलाता है। दो करेक्ट आंसर। वह बीज जिसमें भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है वह कहलाता है। गैर एल्बुमिन, एल्बुमिन, एल्बुमिन युक्त, नन ऑफ दीज, इनमें से नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन में आप किसको लॉक करने वाले हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। वह बीज जिनमें भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है वह कहलाता है। तो बेटा यहाँ पर आप किसको लॉक करने वाले हैं? ए ऑप्शन को लॉक करने वाले हैं। गैर एल्बुमिन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गैर एल्बुमिन, जिसको आप कह सकते हो भ्रूणपोष रहित प्रकार का बीज। ठीक है, अब 18 नंबर क्वेश्चन कहता है परागकण का व्यास है 50 से 100 माइक्रोमीटर, 25 से 50 माइक्रोमीटर, 10 से 20 माइक्रोमीटर, या फिर 30 से 500 माइक्रोमीटर। लॉक करो। यहाँ पर आप 18 नंबर क्वेश्चन में किस ऑप्शन को लॉक करने वाले हैं? इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिखा हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप किस ऑप्शन को लॉक करने वाले हैं? यहाँ पर आप बे ऑप्शन को लॉक करने वाले। 25 से 50 माइक्रोमीटर इसका व्यास होता है। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है? मेल गेमेटोफाइट का प्रतिनिधित्व कौन करता है? वर्तिकाग्र करता है, पुंकेसर, परागकण, भ्रूणकोष करता है। 4 ऑप्शन आप 19 नंबर क्वेश्चन में मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको किसको लॉक करना होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं बेटा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आपको 5 स्टार लगाते हुए आगे बढ़ना है। रेटिंग देना है क्वेश्चन को, बिल्कुल 5 स्टार वाला रेटिंग मिलना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर हम किसके साथ में जाने वाले हैं? यानी परागकण के पास में जाने वाले हैं 5 स्टार के साथ में। यानी नर युग्मकोद्भिद मेल गेमेटोफाइट का प्रतिनिधित्व कौन करता है? परागकण। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन के अंदर। अब मैं कड़ी को आगे बढ़ाता हूं और आपके सामने एक और दमदार क्वेश्चन रख देता हूं। 20 नंबर क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से किस अंडाशय में अनेक बीजांड होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। यानी अंडाशय के अंदर बीजांड की संख्या एक से अनेक, एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिखा हुआ बेटा, बहुत ही शानदार तरीके से एग्जाम्पल दिया हुआ है। गेहूं होगा, आम होगा, धान होगा, आर्किड होगा। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में आप किसको लॉक करने वाले हैं? 20 नंबर क्वेश्चन में किस ऑप्शन के साथ में जाने वाले? किस अंडाशय में अनेक बीजांड होते हैं? तो आपको किसके पास में जाना होगा? द ऑप्शन के पास में जाना होगा। यानी आर्किड जो होता है उसके अंदर अनेक बीजांड पाए जाते हैं। ठीक है, अब 21 नंबर, वह स्थान जहां बीजांड वृंत बीजांड के साथ में जुड़ता है। अभी एंट्रेंस एग्जाम, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 हुआ था, उसमें बहु क्वेश्चन यहाँ से आउटपुट हुआ था बेटा। रेफी होगा, हाइलम नाभि का होगा, निभाग होगा, या फिर द ऑप्शन में दे रखा है बीजांडासन या अपरा। ये ऑप्शन आपके सामने रखे गए। किसको लॉक करने वाले? वह स्थान जहां बीजांड वृंत बीजांड के साथ में जुड़ता है। तो देखो यहाँ पर आपको लॉक करना है ब ऑप्शन को। कौन से ऑप्शन को लॉक करना है? ब, जिसको हाइलम के नाम से जानते, नाभिका के नाम से जानते। अब 22 क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? वेलिस्नेरिया
तथा हाइड्रीला में परागकण होता है, परागकण नहीं परागण होता है। एक देखो थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर जो शब्दों की जो टाइपिंग के कारण से मिस प्रिंट हुआ है वो मैं संशोधित करता चल रहा हूँ, साथ साथ में वेलिस्नेरिया तथा हाइड्रीला में परागण होता है, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, कीट के द्वारा, पक्षी के द्वारा। यहाँ पर आप किस ऑप्शन को लॉक करने वाले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेलिस्नेरिया तथा हाइड्रीला में किसके द्वारा परागण होता है? जल के द्वारा। तो यहाँ पर बे ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा देखो कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। सलब की एक प्रजाति है प्रोनुबा, मैं कहता हूं कि इसको घोल करके पी जाना। सलब की एक प्रजाति है प्रोनुबा का सह संबंध किस पादप के साथ में है? आम के साथ में है, अखरोट के साथ में, युक्का के साथ में है, एमोर्फोफेलस के साथ में। ये ऑप्शन आपके सामने है मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। दो करेक्ट आंसर 23 नंबर क्वेश्चन में आप किस ऑप्शन के साथ में जानने वाले हैं? शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। देखो बेटा इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपको जाना होगा से ऑप्शन के पास में, ठीक है ना। यानी युक्का पादप जो होता है, युक्का पादप के साथ में प्रोनुबा प्रजाति का एक जो कीट होता है, स्लग होता है, उसका सहसंबंध पाया जाता है। एक दूसरे के बिना जीवन यापन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर से ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब 24, समूहक और पारितोषिक किसके लिए आवश्यक होते हैं? समूहक और पारितोषिक किसके लिए आवश्यक होते हैं? क्या कहना चाहता है? वायु परागण के लिए, जल परागण, अनुन्मीलिय या फिर कीट परागण। देखो गिफ्ट के रूप में पारितोषिक उपहार देगा तो किसके रूप में? वायु परागण के लिए, जल परागण के लिए, अनुन्मीलिय परागण के लिए, कीट परागण। देखो आपने कुछ पौधे देखे होंगे जो चिपचिपा पदार्थ मकरंद स्रावित करते रहते हैं और उस पौधे के चारों ओर, उनके फूलों के चारों ओर जो होते हैं वो कीट पतंगे ये मंडराते रहते हैं, तितलियां वगैरह वगैरह, भंवरे। इसका मतलब होता है कि वो जो मकरंद होता है, चिपचिपा पदार्थ, और उसकी जो स्मेल होती है, गंध, सुगंध, वो क्या करते हैं? अट्रैक्टिव करते हैं। इसलिए कीट परागण के लिए ये क्या दिया जाते हैं? पारितोषिक दिए जाते हैं। तो बेटा यहाँ पर आपको द ऑप्शन को लॉक करना होगा। कौन से ऑप्शन को लॉक करना होगा? द ऑप्शन को लॉक करना होगा। हरे नारियल का दूध या पानी है, देखो क्वेश्चन आ ही गया। हरे नारियल का दूध या पानी है, या कच्चे नारियल का पानी आ सकता है बेटा। तरल भ्रूण का एग्जाम्पल है, तरल भ्रूणपोष का है, भ्रूणपोष का तरल है, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। यहाँ लॉक कर दीजिएगा आप किस ऑप्शन को लॉक करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आप 25 नंबर के रूप में देख पा रहे हैं। हरे नारियल आ सकता है, कच्चे नारियल आ सकता है, तो बेटा आपको किसको लॉक करना होगा? बे ऑप्शन को। तरल भ्रूणपोष का एग्जाम्पल है। अब देखो वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, सेकंड चैप्टर से ये क्वेश्चन यहाँ से पुट हुआ, 26 नंबर क्वेश्चन। वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस दैट इज नोन एज, क्या कहलाती है? वृक्क नलिका, शुक्र जनन नलिका, अधिवृषण, मुलेरियन की नलिकाएं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे लाडले इसको लॉक करने वाले हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं। तो बेटा आप यहाँ पर किसको लॉक कर देंगे? बे ऑप्शन को लॉक कर देंगे, शुक्र जनन नलिका। अब देखो क्या कह रहा है 27 के अंदर, प्रत्येक, देखो मानव के प्रत्येक वृषण में कितनी वृषण पालिका पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा देख पा रहे हैं। लगभग 750, 1000, 250, लगभग 100। यहाँ पर किस ऑप्शन को लॉक करने वाले हैं? तो देखो वृषण के अंदर कितनी पाई जाती है? लगभग 250 पालिकाएं पाई जाती हैं, और प्रत्येक पालिका के अंदर 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार से यदि शुक्रजनक नलिका की बात करें तो 750 शुक्रजनक नलिकाएं एक वृषण के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, अब मैं कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ, 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूँ। निम्नलिखित में से किस कोशिका के द्वारा पूंजन, जिसको एंड्रोजन के नाम से जानते हैं बेटा, जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, का स्राव किया जाता है? सर्टोली कोशिका, नरजर्म कोशिका, वृषण जालिका, अंतराली या लीडिंग कोशिका। ये ऑप्शन आपके सामने है। दो करेक्ट आंसर यहाँ पर 28 में आप किसको लॉक करने वाले बेटा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है। यानी कौन सी कोशिका जो पूंजन, जिसको एंड्रोजन बोलते हैं, जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं, जिसका स्राव करती है, यहाँ आप किस ऑप्शन को लॉक करने वाले बेटा? बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर आप किस ऑप्शन के साथ में जाएंगे? द ऑप्शन के साथ में जाएंगे, यानी अंतराली कोशिका, जिसको लीडिंग कोशिका के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। अब देखो 29 आप देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन पुरुष जनन तंत्र का भाग नहीं है? देखो नहीं के चक्कर में मत फंस जाना बेटा, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला है, गलत करवाने के लिए। रेटेटेस्टिस, वास इफेरेंसिया, वास डिफरेंसिया, या फिर ड ऑप्शन में लिखा हुआ सर्विक्स। शाबाश, लॉक करो। 29 में आप किसको लॉक करने वाले? 29 में किसको लॉक करने वाले? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं। देखो रेटेटिस्टिस, वास इफेरेंसिया, वास डिफरेंसिया, ये तो होते हैं, लेकिन कौन नहीं होता? सर्विक्स नहीं होता, जो मादा जनन तंत्र का भाग है।
तो यहाँ पर अपने पास में जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो द ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ और 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। नर जर्म कोशिका को पोषण प्रदान किया जाता है। नर जर्म कोशिका को पोषण कौन देती है? सर्टोली कोशिका, अंतराली कोशिका, शुक्रजनक नलिका, या फिर द ऑप्शन में लिखा हुआ है ये सभी। करो लोग फटाफट। नर जर्म कोशिका को पोषण प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा, यहाँ पर आप किसको लॉक करने वाले हैं? ए ऑप्शन को लॉक करने वाले हैं। सर्टोली कोशिका को नर्स कोशिका के नाम से जानते हैं, सब टेंटाकुलर सब सस्टेंटाकुलर कोशिका के नाम से जानते हैं, इसे दाहिमा कोशिका के नाम से जानते हैं, इसे अलंबन कोशिका के नाम से जानते हैं, इसे पोषी कोशिका के नाम से जानते हैं। तो डेफिनेटली नर जर्म कोशिका को पोषण देने का काम सर्टोली कोशिका का होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब 31 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप। निम्नलिखित में कौन पुरुष लिंग ग्रंथियों से भिन्न है? मतलब 3 तो है पुरुष लिंग ग्रंथि और एक है मादा लिंग ग्रंथि, ढूंढो कौन सी है। छांट लो, अच्छे से दिमाग लगाओ। शुक्राशय, बार्थोलिन, पुरुष ग्रंथि, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि, ये ऑप्शन आपके सामने। मैं किसको लॉक करूं? कौन सा ऑप्शन आपको सटीक लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको लॉक करना होगा कौन से ऑप्शन को? बे ऑप्शन को, यानी बार्थोलिन की जो ग्रंथि होती है वो मादा में पाई जाती है। ठीक है, अब देखो आपके सामने 32 नंबर क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्भाशय व योनि को जोड़ता है? अंडवाहिनी, झालर, गर्भाशय गिरवा, स्तन ग्रंथि। 32 के अंदर आप किसको लॉक करने वाले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो बेटा आप यहाँ पर किसको लॉक करने वाले हैं? से ऑप्शन को लॉक करने वाले हैं। गर्भाशय गिरवा जो होती है वो गर्भाशय व योनि को जोड़ने का काम करती है। अब देखो 33, प्रसव के समय तेज संकुचन उत्पन्न होता है। मैं कहता हूं कि घोल करके पी जाना। 5 स्टार वाला क्वेश्चन एक बार फिर से आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रसव के समय तेज संकुचन उत्पन्न होते हैं प्री गर्भाशय स्तर में, गर्भाशय पेशी स्तर में, गर्भाशय अंत स्तर में, या फिर उपरोक्त सभी में। यहां आप किसको लॉक करने वाले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं बेटा। यहां पर आपको लॉक करना होगा बे ऑप्शन को। गर्भाशय पेशी स्तर के अंदर तेज संकुचन होते हैं प्रसव के समय। अब 34 में क्या कह रहा है? लीडिंग कोशिका किस हार्मोन द्वारा प्रेरित होकर एंड्रोजन का स्राव करती है? मैं कहता हूं बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप। लीडिंग कोशिका, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे एंड्रोजन, पुंजन, टेस्टोस्टेरोन। लीडिंग कोशिका का सेकंड नाम होता है अंतराली कोशिका। जब ये हार्मोन को रिलीज करती है तो इसको प्रेरणा किस हार्मोन के द्वारा मिलती है? मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर आपको लॉक करना है किसको? एलएच हार्मोन को, यानी ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 35 क्या कहना चाहता है? रजोधर्म की अनुपस्थिति किसका संकेत है? गर्भ धारण का है, गर्भपात का है, आर्तव चक्कर का है, मध्य चक्कर का है। दो करेक्ट आंसर। यहां पर 35 में आप किसको लॉक करने वाले हैं? 35 में आप किसको लॉक करने वाले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं। बहुत ही शानदार दमदार क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। दीजिए करेक्ट आंसर। रजोधर्म की अनुपस्थिति किसका संकेत है? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर आपको ए ऑप्शन के साथ में जाना है, गर्भ धारण का। किसका है भाई? गर्भ धारण का। अब 36 की बात कर लो, क्या कहना चाहता है? शुक्राणु के साथ शुक्र प्लाज्मा मिलकर क्या बनाता है? सीमेन यानी वीर्य बनाएगा, हार्मोन बनाएगा, एंजाइम बनाएगा, क्षारीय द्रव्य बनाएगा। 36 में आप किसको लॉक करने वाले हैं? मैं कहता हूं एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी फर्स्ट 4 चैप्टर का पोस्टमार्टम रिवीजन किया जा रहा है। अच्छे से रीड आउट करना है मेरे लाडले, क्लास के साथ में बने रहना, जुड़े रहना है, क्योंकि यदि इस क्लास से वंचित रह गए तो एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम क्या है, किस प्रकार से किया जाता है, उससे भी आप वंचित रह जाएंगे। तो मेरे लाडले यहाँ पर 36 के अंदर आपको लॉक करना होगा ए ऑप्शन को, यानी सीमेन का निर्माण करता है, वीर्य का निर्माण करता है। महिलाओं में आर्तव चक्कर लगभग 50 वर्ष की आयु में बंद हो जाता है। इसे किसके नाम से जानते हैं? मैं कहता हूँ 12th एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन सामने आते हैं। उसको मेनार्क कहते हैं, मिनोपोज कहते हैं, आर्तव चक्कर कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। 37 में आप किसको लॉक करने वाले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉक कर दीजिएगा, गलती मत करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं यहाँ पर आप। देखो आपको किसको लॉक करना होगा यहाँ पर? मिनोपोज को। किसको करना होगा? मिनोपोज को लॉक करना होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन देख पा रहे हैं। 50 वर्ष की आयु में आर्तव चक्कर बंद हो जाता है, जिसको रजोनिवर्ती के नाम से हिंदी में जानते हैं और मिनोपोज अंग्रेजी में कहा जाता है। अब बेटा 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? ग्राफियन पुट्टिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्राफियन पुट्टिका, परिपक्वन पुट्टिका द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन है, रिलैक्सिन हार्मोन है,
और प्रोजेस्ट्रॉन है और एलएच हार्मोन है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ पर आप किस ऑप्शन के साथ में जाने वाले? ग्राफियन पुट्टिका के द्वारा प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, एलएच। दो करेक्ट आंसर। बहुत शानदार दमदार क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है बेटा। यहाँ पर आपको लॉक करना है किसको? एस्ट्रोजन हार्मोन। ग्राफियन पुट्टिका एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करती है। अब 39 क्या कहना चाहता है? आर्तव चक्र की किस प्रावस्था में ग्राफियन पुट्टिका का निर्माण गर्भाशय का अंत स्तर पुण्य बनता है? देखो, आर्तव चक्र होगा, अंडोत्सर्ग प्रावस्था होगी, पुटकीय प्रावस्था होगी, ल्यूटियल प्रावस्था होगी। यहां पर आप किसको लॉक करने वाले? 39 के अंदर आप किस ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बेटा। फॉलिकल फेज आता है, यानी पुटकीय प्रावस्था के अंदर ग्राफियन पुट्टिका का निर्माण होता है और गर्भाशय का अंत स्तर दोबारा निर्मित हो जाता है। तो यहां पर आपको लॉक करना है स ऑप्शन को। कौन से ऑप्शन को लॉक करना है? स ऑप्शन को लॉक करना है। अब कड़ी को आगे बढ़ाते 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 8 से 16 कोरकखंड वाले एम्ब्रियो को क्या कहा जाता है? तूतक या मोरुला, कोरकपुट्टी, गेस्ट्रुला, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। यहां पर आप किस ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं। 8 से 16 कोरकखंड वाले भ्रूण को किसके नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल के आएगा ए ऑप्शन, तूतक या मोरुला होगा। निम्नलिखित में से अपरा के द्वारा स्रावित हार्मोन है HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, मानव अपरा लेक्टोजन यानी प्लेसेंटल लेक्टोजन, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्ट्रोन, उपरोक्त सभी। प्लेसेंटा के द्वारा, अपरा का मतलब प्लेसेंटा बेटा, इसके द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज किया जाता है? यहां पर आप किस ऑप्शन को लॉक करने वाले हैं? शाबाश, बहुत अच्छा। 41 के अंदर आपको जाना होगा द ऑप्शन के पास में। यानी ये तीनों जो हार्मोन, चार जो हार्मोन आपके सामने, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HCG, HPL, ये अपरा के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। ठीक है, अब कड़ी को आगे बढ़ाता हूं। एनसीईआरटी में सीधा सीधा लाइन दिया हुआ है, प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम में यानी सगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में अंडाशय के द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज किया जाता है? दो करेक्ट आंसर, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। 42 के अंदर आप किसको लॉक करने वाले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं बेटा। यहां पर आपको जाना होगा किसके पास में? रिलैक्सिन के पास में। ठीक है, अब 43 की बात सुनते हैं। वे कोशिका जिनमें अंगों व उत्तकों को उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। बेटा ये फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी आ सकता है। देखो ऐसे आएगा, वे कोशिका जिनमें अंगों व उत्तकों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, फिल इन द ब्लैंक्स कहलाती है। अंतर कोशिका समूह, एक्टोडर्म, पोस्कोरक कोशिका, स्टेम कोशिका। यहां किसको लॉक करने वाले हैं? 43 के अंदर क्या लॉक होने वाला है? मैं कहता हूं दम लगा दो पूरा, बहुत अच्छी तरीके से रीड आउट कर लो। यानी यहां पर आपको जाना होगा द ऑप्शन के पास में, उस कोशिका को स्टेम कोशिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो 44 के अंदर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रसव के लिए संकेत उत्पन्न होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, पूर्ण विकसित गर्भ व अप्राशय, या फिर द ऑप्शन ये सभी। ये सभी दो करेक्ट आंसर यहां पर। 44 के अंदर आप किस ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, दो करेक्ट आंसर। तो याद रख लेना, इसके अंदर आपको सी ऑप्शन के पास में जाना होगा। पूर्ण विकसित गर्भ और अप्राश के द्वारा संकेत उत्पन्न होते हैं प्रसव पीड़ा के लिए, बच्चे के उत्पन्न होने के लिए। तो 44 के अंदर अपने पास में जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब 45 वूम्ब लिखा हुआ है, ये वूम्ब लिखा हुआ ना, इसको पढ़ना वूम्ब, वूम्ब पढ़ना है इसको बेटा। क्या पढ़ना है? इसको वूम्ब पढ़ना है। देखो वूम्ब किसे कहते हैं? योनि को, बच्चादानी को, भग को, या भग सेफ को, भग सेफ को कहते हैं। दो करेक्ट आंसर। वोम किसे कहते हैं? तो सिंपल सा है, गर्भाशय को कहा जाता है, यानी बच्चादानी को क्या कहा जाता है? वोम कहा जाता है। एक शिशु का निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा होता है? पिता के द्वारा, माता, भाई, बहन के द्वारा। इससे सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। यानी आप किसके साथ में जाएंगे? ए ऑप्शन के साथ में जाएंगे। लिंग निर्धारण में पिता का रोल होता है, माता, बहन, भाई का नहीं होता। ठीक है, अब 47 मानव मादाओं में अर्धसूत्री विभाजन किसके द्वारा पूर्ण होने तक नहीं होता? देखो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की बात कर रहा लाडले, ध्यान देना, किसके द्वारा पूर्ण होने तक नहीं होता? निषेचन के, या फिर गर्भाशय में रोपण के, जन्म के, और यौनारंभ के। 47 में किसको लॉक करने वाले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है। तो ये देखो यहां पर आपको जाना होगा किसके पास में? ए ऑप्शन के पास में, यानी निषेचन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आपके सामने 48
निम्नलिखित में से किस हार्मोन को प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कहते हैं? मैं कहता हूँ एक गिलास पानी लेकर के घोल करके पी जाना इस क्वेश्चन को। प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन किसे कहते हैं? एलएच को, प्रोजेस्टेरोन को, एफएसएच को, एस्ट्रोजन को। ये एक्ट्रोजन लिखा हुआ, इसको एस्ट्रोजन पढ़ना बेटा। ये आपके सामने ऑप्शंस दिए गए 48 में आप किसके साथ में जाने वाले हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल के आएगा अपने पास में बे ऑप्शन, यानी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अब 49 की बात करते हैं। गर्भाशय भित्ति बनी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इतना ही सिंपल है। गर्भाशय भित्ति किसकी बनी होती है? प्री गर्भाशय स्तर की, गर्भाशय पेशी स्तर की, गर्भाशय अंत स्तर की, या फिर द ऑप्शन में कह रहा है कि उपरोक्त सभी। 49 में आप किसके साथ में जाने वाले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा। यहाँ पर आपको डी ऑप्शन के साथ में जाना होगा क्योंकि ये तीनों पाए जाते हैं इसके अंदर। अब देखो 50 के अंदर क्या कर रहा है? स्त्रियों में अंडाणु बनना या आर्तव चक्र किस आयु में बंद हो जाता है? तो आज की इस क्लास के अंदर ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ एक प्रकार से, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। 13 वर्ष में, 20 वर्ष में, 40 वर्ष में या फिर 50 वर्ष में। तो सिंपल है ना, यानी इसके अंदर क्या कर दोगे आप? 50 वर्ष, यानी द ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब 51 क्या कहना चाहता है? निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक युक्ति पुनः उपयोगी नहीं है? एक बार काम में लेने के बाद दोबारा काम में नहीं लिया जा सकता। गर्भाशय गिरवा टोपी, डायफ्राम, या फिर वोल्ट, या फिर निरोध। यहां आप किस ऑप्शन को लॉक करने वाले हैं? 51 में किसके साथ जाने वाले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक युक्ति पुनः यूज नहीं की जा सकती? रीयूज वाली बात करें तो यहाँ पर हम द ऑप्शन को लॉक कर देंगे। निरोध को दोबारा काम में नहीं लिया जा सकता। 52 क्या कहना चाहता है? पुरुषों के लिए कंडोम का मशहूर ब्रांड कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में सीधा लाइन दिया बेटा, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो सीधा जाना होगा किसके पास में? आपको बे ऑप्शन के पास में, यानी इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा निरोध। ठीक है। अब देखो 53 क्या करना चाहता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, परिवार कल्याण की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 51 में, 61 में, 41 में, 71 में। यहां पर किसको लॉक करेंगे आप? एक और दमदार क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप 53 के रूप में। तो देखो बेटा इसमें क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। 1951 यानी 1951 में परिवार नियोजन, परिवार कल्याण की शुरुआत भारत में की गई थी। ठीक है। अब 54 की बात कर लेते। रोध विधि है, बैरियर मेथड्स कौन सा है बेटा? तो देखो इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? निरोध है, गर्भाशय गिरवा टोपी है, डायफ्राम है, उपरोक्त क्षपी है। रोध विधि कौन सी है इसके अंदर? यानी 54 में आप किसके साथ जाने वाले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सारी की सारी रोध विधियां हैं ये। तो यहाँ पर अपने पास में जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो द ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अब 55, निम्नलिखित में से हार्मोन मोचक आईयूडी कौन सी है? इंट्रायूटेराइन डिवाइस की बात करेंगे जो हार्मोन को रिलीज करती है। तो बेटा इसमें ऑप्शन पहला दिया हुआ है प्रोजेस्टा, प्रोजेस्टा सर्ट दिया हुआ है, LNG-20 दिया हुआ है, लिपेस लूप दिया हुआ है, और द ऑप्शन में कह रहा है कि ए व ब दोनों हैं। यदि आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर निकाल लेंगे आप। जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। शाबाश। तो देखो हार्मोन मोचक आईयूडी की बात करें ना बेटा, तो आपको जाना होगा द ऑप्शन के पास में, यानी इसके अंदर प्रोजेस्टा सर्ट भी आएगा और इसके अंदर LNG-20 भी आएगा। तो ए व ब दोनों होंगे बेटा। ठीक है ना। और लिपेस लूप जो होता है ना, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर ही लेते, सामने आ गया। ये औषधि रहित आईयूडीज है, औषधि रहित आईयूडीज है। ठीक है ना। अब 56, चिकित्सीय सगर्भता का समापन यानी MTP की बात कर रहा है, मेडिकल प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट की बात, टर्मिनेशन की बात कर रहा है। समापन को भारत सरकार ने कब कानूनी स्वीकृति प्रदान की थी? 51, 71, 61, 91। सीधा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आपको जाना होगा किसके पास में? बे ऑप्शन के पास में, यानी 1971 के अंदर भारत ने चिकित्सीय सगर्भता समापन को स्वीकृति प्रदान कर दी थी। तो बे ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो बेटा क्या कहता है, सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली भारत में कहाँ बनाई गई थी? मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफी 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 महत्वपूर्ण है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो कंफ्यूज कर सकता है। तो आपको जाना होगा किसके पास में? लखनऊ CDRI के पास में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास में जाना होगा। लखनऊ ने गर्भ निरोधक गोली सहेली बनाई थी। और बेटा याद रखना ये साप्ताहिक गोली होती है, सप्ताह में एक बार ली जाती है। ठीक है। अब देखो 58 क्या कहना चाहता है? आपातकालीन गर्भ निरोधक मैथुन के कितने घंटे के भीतर लेना चाहिए? आपातकालीन गर्भ निरोधक मैथुन के कितने घंटे के भीतर लेना चाहिए? बहुत अच्छा देख पा रहे हैं यहाँ पर आप। 72, 82, 24 या फिर 12 है।
तो देखो बेटा सिंपल है, 72 घंटे यानी 72 हावर्स दिए हुए ना, हॉर्स दिए हुए, हावर्स दिए हुए, यानी 72 घंटे के भीतर भीतर लेना होगा। 59 जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम किस नाम से प्रसिद्ध है? एक और दमदार क्वेश्चन आपके सामने है, SCH, RCH, HCH और FCH। यहाँ पर आप किसको लॉक करने वाले हैं? जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से या प्रोग्राम के नाम से चलता है ये, तो RCH होगा बेटा यहाँ पर, ठीक है ना। जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के नाम से चलता है तो RCH हो जाएगा। पात्र निषेचन के द्वारा 8 से अधिक कोरखंड वाले एम्ब्रियो को स्थानांतरित किया जाता है, झालर में, डिंब वाहिनी में, ग्रीवा में, गर्भाशय में। 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सारे विद्यार्थी का आना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप। पात्र निषेचन के द्वारा 8 से अधिक कोरखंड वाले भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है, तो यहाँ पर अपने पास में करेक्ट आंसर निकल के आएगा गर्भाशय, यानी द ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब 61 एमटीपी को कितने सप्ताह की गर्भावधि तक सुरक्षित माना जाता है? 8 सप्ताह, 18 सप्ताह, 12 सप्ताह या फिर 6 सप्ताह? 61 में आप किसको लॉक करने वाले? 61 में आप किसको लॉक करने वाले हैं? तो सिंपल है, एमटीपी को 12 सप्ताह तक यानी प्रथम तिमाही तक सेफ माना जाता है। दूसरी जो तिमाही आती है वहाँ पर इसे खतरे का संकेत बन जाता है, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। तो एमटीपी को 12 सप्ताह माना जाएगा प्रथम तिमाही। अब देखो 62 महिलाओं के द्वारा मुंह से ली जाने वाली गोलियां 21 दिन तक चलती हैं, इन्हें किसके नाम से जानते हैं? सिंपल सा पॉइंट है, तो आप किसके पास में जाओगे? पिल्स के पास में, तो ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट। अब 63 देखो निम्नलिखित में से कौन सी महिलाओं के बंधेकरण की प्रक्रिया है? बेटा 2024 में ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अंडजनन होगा, नलिका उच्छेदन होगा, शुक्र जनन होगा, शुक्रवाक उच्छेदन होगा। आप यहाँ पर 63 में किसको लॉक करने वाले हैं? तो सिंपल है, यहाँ पर आपको बे ऑप्शन को लॉक करना होगा। नलिका उच्छेदन के नाम से जानते हैं, ट्यूबोक्टोमी के नाम से जानते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, उल्बवेदन एमिनोसेंटेसिस विधि द्वारा किस विकार का पता लगाया जाता है? डाउन सिंड्रोम, हिमोफीलिया, सिकिल सेल एनीमिया या फिर द ऑप्शन उपरोक्त सभी? तो सिंपल है ना, यानी इन सभी का लगाया जाएगा भाई। तो यहाँ पर हम किसको लॉक कर देंगे? द ऑप्शन को लॉक कर देंगे। अब 65 आपको क्या कहना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधि नहीं है? देखो बेटा ध्यान देना, नेचुरल बैरियर की बात कर रहा है, मेथड्स की बात कर रहा है। आवधिक संयम, स्तनपान अनावर्तव, बाह्य स्खलन जिसको अंतरित मैथुन कहते हैं, रोध या बैरियर? दो करेक्ट आंसर। यहाँ आप 65 में किसको लॉक करने वाले? आपको पूछा है प्राकृतिक विधि नहीं है, देखो ये नहीं आपको गलत करवा सकता है, मैं बार बार कहता हूँ सत्य असत्य नहीं है, इन पर थोड़ा फोकस करना है। तो बेटा यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल के आएगा आपके पास में द ऑप्शन। रोध और बैरियर विधि जो है ना, ये कृत्रिम विधि है, न कि प्राकृतिक विधि है। अब 66 में गर्भ निरोधक का वह रोध विधि जो केवल महिला द्वारा काम में ली जाती है, देखो कम में नहीं काम में ली जाती है, डायफ्राम, वोल्ट, गर्भाशय गिरवा टोपी। तो बेटा ये सारी की सारी किसके द्वारा यूज की जाती है? महिलाओं के द्वारा। तो द ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट। अब मैं कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ 67 के रूप में। देखो क्या कहना चाहता है कि निम्नलिखित में से यौन संचारित रोग है। तो देखो बेटा टाइफाइड दिया हुआ है, कैंसर दिया हुआ है, सुजाक दिया हुआ है, जुकाम दिया हुआ है। यहाँ पर आप 67 में किस ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन देख पा रहे हैं। आपको जाना होगा किसके पास में? सुजाक के पास में, ठीक है ना। तो 67 के अंदर से ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से एसटीडी रोग है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, यौन संचारित रोग है, एड्स है, हिपेटाइटिस है, सुजाक है। तो देखो पिछले क्वेश्चन में हमने बात किया सुजाक है और एड्स के बारे में आप जानते ही हो, तो यहाँ पर क्या होगा? अब हिपेटाइटिस भी हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा द ऑप्शन, ये सभी, ठीक है। अब 69 देखो क्या कहना चाहता है, अंडवाहिनी में सीधे ही युग्मक प्रवेश की टेक्निक को किसके नाम से जानते हैं? एमटीएस, आईवीएफ, पोस्ट या फिर ईटी? यहां पर दो करेक्ट आंसर। आप यहाँ 69 के अंदर आप किस ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं? एमटीएस होगा, आईवीएफ होगा, पोस्ट होगा, ईटी होगा? तो देखो सीधा सीधा चले जाना किसके पास में? आईवीएफ के पास में, ठीक है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के पास में। अब मैं कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ 70 नंबर क्वेश्चन। जो दंपति बच्चे के इच्छुक हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का स्रोतों उपाय क्या है? इस चैप्टर में एनसीईआरटी में लास्ट की लाइन देखो, प्रकनली है, पात्र निषेचन है, गोद लेकर है या फिर जीव निषेचन है?
आप 70 नंबर में किस ऑप्शन के साथ में जाने वाले, किसको लॉक करने वाले, आपको कौन सा सटीक लग रहा है यहाँ। तो देखो 70 नंबर में गलती मत कर देना, आपको जाना होगा स ऑप्शन के साथ में, यानी गोद लेकर के संतान प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय माना गया है। ठीक है, अब 71 नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी टेक्निक पुरुषों से संबंधित है। तो मुख्य गोली है, वेसक्टोमी है, ट्यूबेक्टोमी है, इनमें से कोई नहीं। 71 में आप किसको लॉक करेंगे, कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो बेटा आपको यहाँ पर बे ऑप्शन को लॉक करना, वेसक्टोमी को कहा जाता है, यानी इसको क्या बोलते हैं, शुक्रवाक उच्छेदन बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखो क्या लिखा हुआ है, सिफिलिस रोग, ये सिफिलिस है, सिल्फिस नहीं है बेटा। सिफिलिस रोग का रोगजनक कौन है, ट्रिपोनेमा पेलिडम, निसेरिया गोनेरी, ट्राइकोमोनास पेपिलोमा। ये ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। तो बेटा ये देखो क्या लिखा, निसेरिया, तो ये निसेरिया का है, तो यहाँ पर आपको लॉक करना है बेटा ए ऑप्शन को। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, यानी ट्रिपोनेमा पेलिडम जो होता है वो सिफिलिस रोग का रोगजनक माना जाता है। अब एक बार 73 में वापिस एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली क्या होती है, गैर स्टेरॉइडली होती है, स्टेरॉइडली होती है, या फिर ए व ब दोनों राइट है, या फिर द में कह रहा है कि इनमें से कोई राइट नहीं है, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर लॉक करो आप। 73 में किसको लॉक करने वाले हैं, बहुत दमदार क्वेश्चन आपके सामने है। तो बेटा किसको लॉक करना होगा, ए ऑप्शन को लॉक करना होगा। सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली जो होती है वो गैर स्टेरॉइडली होती है। ठीक है, अब 74 की बात करते हैं। मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है, निषेचन को रोकती है, अंडोत्सर्ग को, रोपण को, योनि में शुक्राणु का प्रवेश। यहां पर आप किस ऑप्शन को लॉक कर देंगे, 74 के अंदर किसके अंदर जाने वाले हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत दमदार, शानदार। बेटा यहाँ पर आपको लॉक करना है बे ऑप्शन को, यानी अंडोत्सर्ग इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ओवुलेशन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो 75, दंपति के बंधे होने का कारण शारीरिक यानी फिजिकल हो सकता है, जन्मजात हो सकता है, रोगजन्य हो सकता है, या फिर द में कहा है उपरोक्त सभी, उपयुक्त सभी। यहां पर 75 में किसको लॉक करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा यहाँ पर आपको किसको लॉक करना है, द ऑप्शन को लॉक करना है। ठीक है ना, यानी 75 के अंदर उपयुक्त सभी आ जाएगा। अब देखो 76, मधुमक्खी एक शुक्राणु एवं, देखो मधुमक्खी के एक शुक्राणु एवं अंडे के युग्मन से उत्पन्न संतति क्या बनेगा। मैं कहता हूं इसको लॉक करो आप। ड्रोन व रानी होगा, रानी श्रमिक होगा, श्रमिक नर होगा, रानी तथा नर होगा। 76 में आप किस ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। तो 76 में आपको किसके साथ में जाना होगा, बे ऑप्शन के साथ में, यानी रानी बनेगा, साथ साथ में क्या बनेगी बेटा, श्रमिक बनेगी। अब देखो क्या कहना चाहता है, मादा मधुमक्खी में क्रोमोसोम की संख्या होती है, गुणसूत्र की संख्या होती है मादा मधुमक्खी में 32, 16, 30, 34। मादा मधुमक्खी में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो यहां पर आपको किसको लॉक करना है, ए ऑप्शन को, यानी 32 होगी। ठीक है, किस रोग में व्यक्ति लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर सकता। मैं कहता हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने के साथ में सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इसका लॉक तो सारे बच्चे करने वाले हैं, इसको लॉक तो सारे बच्चे करने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी ऐसा डिजीज जिसके अंदर व्यक्ति लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर सकता, तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा वर्णांधता, से ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखो 79, यौन जनन उत्पादन विभेदन के लिए खोज के आधार की नींव किसने डाली थी। देखो मोर्गन ने, पुनेट ने, सट्टन ने, बट्टन ने, ये ऑप्शन आपके सामने है, सट्टन, बट्टन, पुनेट, मोर्गन। 79 में किसके साथ में जाएंगे, तो वेरी सिंपल है, यानी किसके साथ में जाएंगे, मोर्गन के साथ में जाएंगे। अब 80 नंबर, अनिषेचित अंड अनिषेक जनन द्वारा विकसित होता है, ये क्वेश्चन लॉक करो आप। अनिषेचित अंड अनिषेक जनन के द्वारा विकसित होता है, किसके अंदर विकसित हो जाता है ये, श्रमिक, रानी, नर, और द में कह रहा है कि नर और रानी दोनों हो जाएगा यहाँ। तो बेटा देखो ये किसके अंदर हो जाएगा, ड्रोन के अंदर, नर के अंदर, से ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब 81 की बात करते हैं, फेनिल कीटोन में व्याधि किसका एग्जाम्पल है। ये देखो एग्जाम की दृष्टि से एक और डोज, एक और खुराक। फेनिल कीटोन में व्याधि किसका एग्जाम्पल है, क्लाइनफेल्टर का, बहुप्रभाविता का, सप्रभाविता का, इनमें से किसी का नहीं। 81 में किसको लॉक करने वाले हैं, फेनिल कीटोन में व्याधि किसका एग्जाम्पल है, फेनिल कीटोन में व्याधि तो किसका है, सिंपल है ना, यानी बहुप्रभाविता का।
मानव त्वचा का रंग किसका उदाहरण है? अपूर्ण प्रभाविता का, बहुजनी वंशागति का, डाउन सिंड्रोम का, नन ऑफ दीज, इनमें से किसी का नहीं। 82 में आप किस ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं? मानव त्वचा का रंग किसका एग्जाम्पल है? तो सिंपल सा पॉइंट है बहुजनी वंशागति का, यानी बे ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब बेटा 83 की बात करते हैं। नर ओब्लिक ड्रोन किस विभाजन के द्वारा शुक्राणु उत्पादित करते हैं? ये देखो, एग्जाम की दृष्टि से एक और खुराक आपके सामने 83 के रूप में। किसमें देखो क्या कर रहा है? नर की बात कर रहा है, ड्रोन की बात कर रहा है। किस विभाजन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण करते हैं? समसूत्री के द्वारा, मियोसिस फर्स्ट सेकंड के द्वारा, असूत्री के द्वारा। यानी यहां पर आपको जाना होगा ए ऑप्शन के पास में, समसूत्री विभाजन के द्वारा। अब 84 में कह रहा है अगुणित 16 क्रोमोसोम निम्न में से किस में पाए जाते हैं? अगुणित 16 क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो मैं कहता हूं कि सीधा सीधा 84 के अंदर आपको जाना है, से ऑप्शन के अंदर। ड्रोन में पाए जाते हैं, नर में पाए जाते हैं। अब देखो 85 के में देखो कितना शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। कीटों में अक्षकाय की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? मॉर्गन 1916 में, 1816 में, या फिर 1821 में, और हैकिंग ने 1819 में। तो एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिखा हुआ है हैकिंग नामक वैज्ञानिक ने 1819 के अंदर कीटों में अक्षकाय की खोज की थी। तो द ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। HbA1 HbA2 किस रोग से संबंधित है? थैलेसीमिया से, वर्णांधता से, सिकल सेल एनीमिया से, फिनाइलकीटोमिया से। यहाँ पर आप 86 में किसको लॉक करने वाले हैं? HbA1 HbA2 किस रोग से संबंधित है? यहाँ पर आप किस ऑप्शन के साथ में जाने वाले? मेरे लाडले करेक्ट आंसर देने का पूरा प्रयास करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है बेटा। यहाँ पर आपको लॉक करना है थैलेसीमिया को। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब 87 HbA1 HbA2 जीन जनक के कौन से गुणसूत्र पर स्थित होते हैं? 15 पर होते हैं, 21 पे होते हैं, 16 पे होते हैं, 18 पे होते हैं। मैं 87 में किस ऑप्शन के साथ में जाऊं कि मेरा आंसर करेक्ट हो जाए बेटा? तो मैं किसके साथ में जाऊंगा? से ऑप्शन के साथ में। क्रोमोजोम 16 के ऊपर क्या पाए जाते हैं? HbA1 HbA2 HbA2 जीन जो होते हैं वो 16 नंबर क्रोमोजोम पर पाए जाते हैं। अब 88 की बात करते हैं। विकृत हीमोग्लोबिन का संश्लेषण किस रोग में होता है? टूटी फूटी हीमोग्लोबिन किस में बनती है? वर्णांधता में, सिकल सेल एनीमिया में, थैलेसीमिया में, डाउन सिंड्रोम में। बेटा यहाँ आप किस ऑप्शन के साथ में जानने वाले हैं? मैं कहता हूँ रट्टा लगा लेना, घोल करके पी जाना, गलत मत कर देना। थैलेसीमिया के अंदर पाए जाते। अब 89 की बात करते हैं। लाल तथा सफेद पुष्प के संकरण से उत्पन्न संतति गुलाबी है। इसमें आर जीन किस प्रकार का होना सिद्ध करता है? एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन आप आज की इस पीडीएफ में मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं बेटा। अपूर्ण प्रभाविता को रिप्रेजेंट करेगा, सह प्रभाविता को करेगा, अप्रभाविता को करेगा, प्रभाविता को करेगा। 89 में करेक्ट आंसर देने का पूरा पूरा प्रयास करना है। जब लाल पुष्प वाले जनकों का सफेद पुष्प वाले जनकों के साथ में क्रॉस करवाते हैं तो उनकी जो संतति होती है वो गुलाबी रंग की होती है। तो बेटा कैपिटल आर जीन किस प्रकार का होना सिद्ध कर रहा है? तो याद रख लेना, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को करेगा अपूर्ण प्रभाविता को। तो 89 के अंदर ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, भूल मत जाना लाडले। अब 90 की बात करते हैं। स्वान पुष्प, स्पेन ड्रैगन, एंटीराइनम की बात करेंगे बेटा। में पुष्प रंग की वंशागति किसका अच्छा एग्जाम्पल है? 89 में यही क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा यदि आप ध्यान दें। सह प्रभाविता का, अपूर्ण प्रभाविता का, अप्रभाविता का, बहुजनी वंशागति का। 90 नंबर क्वेश्चन में आप किसको लॉक करने वाले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है। तो सिंपल सा है, यानी आप किसके पास में जाएंगे? अपूर्ण प्रभाविता के पास में जाएंगे। अब 91 की बात करने। 91 में क्या कर रहा है? AB और रुधिर समूहन किसका एग्जाम्पल है? बहु एलील ओब्लिक मल्टीपल एलील का है, अपूर्ण प्रभाविता का है, पूर्ण प्रभाविता का है, नन ऑफ दीज इनमें से किसी का नहीं है। AB और रुधिर समूहन एग्जाम्पल किसका है? तो सिंपल सा है, आपको किसके पास में जाना होगा? ए ऑप्शन के पास में जाना होगा, बहु एलील ओब्लिक मल्टीपल एलील का है। ठीक है। 92 मादा विषम युग्मकता, ध्यान देना, मादा विषम युग्मकता निम्न में से किस में पाई जाती है? मैं कहता हूं एक और 5 स्टार, एक और आपके पास में डोज है, एक आपके पास में खुराक है। किस में पाई जाती है? ड्रोसोफिला में, मनुष्य के अंदर, पक्षियों में, या फिर किस में पाई जाती है? या फिर कह रहा है कि द ऑप्शन इनमें से नहीं।
तो सारे बच्चे ध्यान देंगे किस में पाई जाती है, पक्षियों में। आपने पढ़ा होगा जेड 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 डब्ल्यू प्रकार का लिंग निर्धारण किस में पाया जाता है, पक्षियों में। पक्षियों के अंदर मादा जो होते हैं वो दो अलग अलग प्रकार के लिंग गुणसूत्र बनाता है, जेड और डब्ल्यू। अब देखो क्या कहना चाहता है 93 के अंदर, अक्ष और प्रकार की लिंग निर्धारण प्रक्रिया किस में पाई जाती है, क्रिया किस में पाई जाती है, कीटों में होती है, मनुष्य में, पक्षियों में, या फिर उपरोक्त सभी में। 93 में आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं बेटा, अक्ष और प्रकार की लिंग निर्धारण प्रणाली जो है वो किस में पाई जाती है। तो सीधा सीधा एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि कीटों के अंदर अक्ष और प्रकार की, और यहाँ पर टीडा नाम आ जाए तो भी आपको ध्यान देना, टीडा, ठीक है ना, टीडा के अंदर, बग के अंदर, तिलचट्टा के अंदर, इनके अंदर अक्ष और प्रकार की लिंग निर्धारण प्रणाली पाई जाती है। इसलिए 93 के अंदर आपको ए ऑप्शन को लॉक करना है। अब देखो 94, कितना शानदार दमदार क्वेश्चन आपके सामने है। वर्णांतता क्या है, लिंग सहलगन अप्रभावी विकार है, अलिंग क्रोमोजोम लग्न प्रभावी विकार है। स ऑप्शन में कह रहा है कि ये दोनों है, और द में कह रहा है कि ये दोनों ही नहीं है। 94 में आप किसको लॉक करेंगे, इसका करेक्ट आंसर सारे बच्चे देंगे। देखो बेटा, इसके अंदर आपको लॉक करना होगा ए ऑप्शन को, यानी लिंग सहलगन अप्रभावी विकार होता है, ठीक है ना। अब 95 की बात कर रहे हैं कि गुणसूत्र की 2n-1 अवस्था क्या होती है। 2n-1 मोनोसोमी, नलीसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी। 95 में आप किस ऑप्शन के साथ में जाने वाले, गुणसूत्र की 2n-1 अवस्था क्या होती है, मोनोसोमी होती है, नलीसोमी होती है, ट्राइसोमी होती है, टेट्रासोमी होती है। यहां पर आपको किसके पास में जाना होगा, ए ऑप्शन के पास में जाना होगा, मोनोसोमी के पास में जाना होगा। 96, टर्नर सिंड्रोम किसका एग्जाम्पल है, टर्नर सिंड्रोम किसका एग्जाम्पल है, मोनोसोमी का है, बाइसोमी का, ट्राइसोमी का, पोली, देखो पोलीप्लोइडी है ये, पोलीएनोइडी नहीं, पोलीप्लोइडी का है। यहां पर 96 में किस ऑप्शन को लॉक करेंगे, तो सिंपल सा एग्जाम्पल है, यहां पर आप किसके पास में जाएंगे, मोनोसोमी के पास में जाएंगे। अब 97 की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा परीक्षण क्रॉस टेस्ट क्रॉस का है, इसका तो करेक्ट आंसर सारे स्टूडेंट देने वाले हैं। F1 का कोई भी जनक के साथ में क्रॉस करवा दिया जाए, F1 पीडी यानी प्रथम पीडी का क्रॉस किसी भी जनक के साथ में करवाएं, F1 का F1 के साथ में करवाना टेस्ट क्रॉस कहलाता है। F1 का अप्रभावी जनक के साथ में करवाना टेस्ट क्रॉस है। F2 का प्रभावी जनक के साथ में क्रॉस करवाना टेस्ट क्रॉस है। 97 में आप किसको लॉक करने वाले हैं, तो सुपरफास्ट एक्सप्रेस की तरह आपको चलना है, यहाँ पर आपको जाना है से ऑप्शन के पास में, ठीक है ना। अब 98 में क्या कहा है, निम्न में से कौन सा रक्त समूह है, बी रक्त समूह वाले को स्थानांतरित किया जा सकता है। भाई बी वाले को कौन कौन रुधिर दे सकता है, ए में लिखा हुआ है बी तथा ओ, ए बी तथा ओ, ए बी और उपरोक्त सभी। 98 में किसको लॉक करने वाले हैं, 98 में लॉक कर दीजिएगा। बी को कौन दे सकता है, तो हम जानते हैं भाई, देखो बी को बी वाला देगा और कौन देगा, ओ वाला देगा, क्योंकि ओ क्या है, सर्वदाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने पास में ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब 99 देखो, मेंडल की सफलता का मुख्य कारण क्या था, मेंडल की सफलता का मुख्य कारण क्या था, मटर के पौधे का चयन करना, वंशावली अभिलेख जारी करना, अपने संकरण में केवल एक लक्षण को एक बार में लिया, या फिर उपरोक्त सभी। यहां पर 99 क्वेश्चन में आप किसको लॉक करने वाले हैं बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है। यहां पर करेक्ट आंसर देना मेरे लाडले, 99 में आप किसके साथ में जाने वाले हैं। तो बेटा सारी की सारी बातें यहाँ पर सटीक हो रही हैं, तो यहाँ पर आपको दे ऑप्शन के साथ में जाना होगा, बिल्कुल। अब देखो 100 नंबर में क्या कह रहा है, आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत रूप में सुमेलित है। देखो अक्ष और प्रकार का लिंग निर्धारण टीडा दिया हुआ है, टीएच मॉर्गन ने सहलगनता की खोज की, ए बी और रक्त समूह सप्रभाविता का एग्जाम्पल है, और यहाँ पर मटर में मंड संश्लेषण बहुविकल्पी है। यहाँ पर आप किसको लॉक करने वाले हैं, शानदार दमदार क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर देने का पूरा पूरा प्रयास करना है। तो देखो आज की क्लास में पढ़ा ये सारी चीजें, देखो मटर में मंड संश्लेषण, यहाँ पर दे ऑप्शन जो है उसको आपको लॉक करना है। टेढ़े में होता है अक्ष ओ प्रकार का सहलगनता की खोज करने वाला, टीएच मॉर्गन है, ए बी और रक्त समूह की यदि बात करें तो सप्रभाविता का एग्जाम्पल है, और मटर में मंड संश्लेषण दिया हुआ है, इसके अंदर दिया हुआ है आपके सामने बहुविकल्पी, तो यहाँ पर द ऑप्शन को लॉक कर देंगे। बच्चों इस प्रकार से आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास के अंदर 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी फर्स्ट 4 चैप्टर जो हैं उनका हमने पोस्टमार्टम किया है, रिवीजन किया है,
उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को आज का सेशन बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि अब भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो 100 क्वेश्चन आपके सामने रखे गए। इनमें से कोई भी क्वेश्चन यदि आपको समझ में नहीं आया बेटा कमेंट में ज़रूर डालना है, ताकि आपकी हर एक प्रॉब्लम को हम सोल्व आउट करते हुए आगे बढ़ेंगे। यही धीरे-धीरे यदि इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी बायोलॉजी से संबंधित हर एक प्रॉब्लम का सॉल्व आउट हो जाएगा इस चैनल के माध्यम से। एक बार फिर से सभी बच्चों का राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।